Hello friends, welcome to my YouTube channel Medical Science Education. Today I discuss very important medical terms. So let's start. Accumulate. Accumulate का मतलब होता है a collection of fluid. Fluid का collect हो जाना. अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी fluid collect होता है तो it's called a accumulate. Next है ache. Ache का मतलब होता है fixed pain. कहीं पर भी बॉडी पार्ट में पेन होना it's called a ache. जैसे कि अगर बॉडी में पेन है तो हम बोल सकते हैं बॉडी एक, अगर स्टमक में पेन है तो हम बोल सकते हैं स्टमक एक, और अगर हेड में पेन है तो हेड एक। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, डिफिशियंसी हो जाना, इट्स कॉल्ड अ एनीमिया। अब कुछ लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं ब्लड की कमी होना, बट ब्लड की कमी नहीं होता है, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को बोल सकते हैं एनीमिया। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट ना लगना, भूख ना लगना, या फिर भूख का कम हो जाना, इट्स कॉल्ड एनोरेक्सिया। नेक्स्ट है एंटीमेटिक। एंटीमेटिक बोलते हैं प्रिवेंट और रिलीव नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया का मतलब क्या होता है? नोजिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग जैसा फील होना। तो एंटीमेटिक हम जब किसी को ड्रग्स देंगे तो क्या करेगा? वो प्रिवेंट और रिलीव करेगा नोजिया और वॉमिटिंग में। वॉमिटिंग को तो रिलीव करेगा ही करेगा, साथ में नोजिया को भी रिलीव कर देगा। एंटीमेटिक का एग्जाम्पल है एमसेट। एमसेट को हम ऑन्डेंस्ट्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है अफेसिया। अफेसिया का मतलब है इनएबिलिटी टू स्वेलो। स्वेलो करने में परेशानी होना, अनेबल हो जाना। ये किसकी वजह से होगा? कि जैसे कि डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है अफेसिया। अफेसिया के अंदर क्या होगा? इनएबिलिटी टू स्वेलो। स्वेलो करने में परेशानी होना, मतलब निगलने में परेशानी होना, इनेबल होना, इट्स कॉल्ड अफेसिया। अफेसिया किस वजह से हो सकता है? या तो चॉकिंग हो गई है, या तो ब्लॉक हो गया है एयरवे। अफेसिया। अफेसिया हम किसको बोल सकते हैं? इनएबिलिटी टू स्वेलो। स्वेलो होने में परेशानी होना, यानी कि निगलने में परेशानी होना, इनेबल हो जाना स्वेलो करने में। स्वेलो में इनेबल कैसे हो सकता है? जैसे कि चॉकिंग हो गई है, चॉकिंग की वजह से स्वेलो नहीं हो पा रहा है, तो इट्स कॉल्ड अफेसिया। इनएबिलिटी टू स्वेलो, इट्स कॉल्ड अफेसिया। नेक्स्ट है अफोनिया। अफोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ वॉइस या इनेबल टू स्पीक, बोल नहीं पाना, या फिर लॉस ऑफ वॉइस होना। इसके क्या रीजन हो सकते हैं? या तो डैमेज हो गया है लैरिंग्स, और टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, या एलर्जी हो सकती है, या थ्रोट कैंसर, या कोल्ड भी हो सकता है, और लैरिंजाइटिस भी कॉज हो सकता है अफोनिया का। तो अफोनिया होता है लॉस ऑफ वॉइस या इनेबिलिटी टू स्पीक। नेक्स्ट है एआरएफ। एआरएफ का मतलब होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर। नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है पल्स लेस देन 60। पल्स रेट जो है वो लेस देन 60 हो जाना, 60 बीट्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर 60 से कम हो जाना पल्स रेट इज कॉल्ड अ ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडी हम जब यूज करते हैं, जब किसी चीज की कमी होती है, हम उसे ब्रेडी यूज करते हैं। ब्रेडी मतलब कम होना। नेक्स्ट है ब्रेडिपनिया। ब्रेडिपनिया का मतलब होता है रेस्पिरेशन रेट लेस देन 16 ब्रेथ पर मिनट। 16 ब्रेथ पर मिनट से रेस्पिरेशन रेट कम हो जाना, इट्स कॉल्ड अ ब्रेडिपनिया। नेक्स्ट है कैलकुलाई। कैलकुलाई का मीनिंग होता है अ स्टोन फाउंड इन अ बॉडी। बॉडी के अंदर स्टोन का मिलना। फॉर एग्जाम्पल रीनल कैलकुलाई। नेक्स्ट है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है अ डिसऑर्डर दैट इज परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई एक डिसऑर्डर है जो लॉन्ग टाइम से बॉडी के अंदर है, इट्स कॉल्ड अ क्रॉनिक। जैसे कि हम क्रॉनिक डिजीज बोल सकते हैं, कैंसर को क्रॉनिक डिजीज बोल सकते हैं, एस्थमा को बोल सकते हैं सीओपीडी, इट्स कॉल्ड अ क्रॉनिक डिजीज।
Chronic disease, a disorder that is persisting for a long time. नेक्स्ट है कोलाइटिस। कोलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलोन। कोलोन का इन्फ्लामेशन हो जाना। इन्फ्लामेशन को हम बोल सकते हैं स्वेलिंग हो जाना। तो कोलाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन। और कोलोन क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कोलोन, जिसके अंदर क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन होना, इट्स कॉल्ड अ कोलाइटिस। नेक्स्ट है कॉन्शियस। कॉन्शियस मीनिंग होता है हैविंग द फीलिंग ऑफ बीइंग अवेयर, कि पेशेंट जो है वो अवेयर फील कर रहा है या फिर अवेक है या एबल टू सी है, इट्स कॉल्ड अ कॉन्शियस। अगर हम पेशेंट को कुछ बोल रहे हैं तो पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्शियस। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, किसी भी वर्बल एक्टिविटी से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या पेनफुल एक्टिविटी से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हम उसे बोलेंगे अनकॉन्शियस है पेशेंट। नेक्स्ट है साइनोसिस। साइनोसिस का मीनिंग होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। स्किन का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना, इट्स कॉल्ड अ साइनोसिस। किस वजह से हो सकता है? हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट ब्लॉक हो गया है, या हार्ट फेल हो गया है, या लंग्स फेल हो गए हैं, या फिर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? साइनोसिस हो रहा है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो रहा है। फर्स्टली हमें कहाँ से पता चलेगा? नेल जब हमारा डिस्कलरेशन करना स्टार्ट कर देंगे तो हमें पता चलेगा साइनोसिस हो रहा है। नेक्स्ट है सिस्टेक्टमी। सिस्टेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ब्लैडर, कि ब्लैडर को रिमूव कर देना, इट्स कॉल्ड अ सिस्टेक्टमी। तो किस वजह से हो सकता है? या फिर कैंसर हो जाए ब्लड में, जब हमें रिमूव करने की नीड होती है, तो जब ब्लैडर को रिमूव करेंगे, इट्स कॉल्ड अ सिस्टेक्टमी। नेक्स्ट है डेंचर। डेंचर होता है अ पार्शियल और कंप्लीट सेट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ। कंप्लीट सेट या फिर पार्शियल। नेक्स्ट है डेंचर। डेंचर का मतलब होता है अ पार्शियल और कंप्लीट सेट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ। आर्टिफिशियल टीथ लगा देना, इट्स कॉल्ड अ डेंचर। ये पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। पार्शियल और कंप्लीट बोथ हो सकता है। अ पार्शियल और कंप्लीट सेट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ, इट्स कॉल्ड अ डेंचर। नेक्स्ट है डिस्पेजिया। डिस्पेजिया का मतलब होता है इनडाइजेशन, डाइजेस्ट ना होना या डिस्कम्फर्ट इन योर अपर एब्डोमेन। और इसको हम बोल सकते हैं कि अपसेट अपसेट स्टमक। ये किसकी वजह से हो सकता है? ईटिंग टू मच, या तो हम बहुत ज्यादा खा लें, या ड्रिंकिंग टू मच, बहुत ज्यादा पी लें, या फिर पानी पी लिया है हमने, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लिया हमने। और नेक्स्ट है फूड इंटॉलरेंस की वजह से इंडाइजेशन हो सकता है, या फिर एम्प्टी स्टमक की वजह से भी इंडाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट है डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब होता है डिफिकल्टी ऑफ पेन इन यूरिनेशन। यूरिन करते टाइम, यूरिन पास करते टाइम पेन होना, इट्स कॉल्ड अ डिसयूरिया। इसको बोल सकते हैं पेनफुल यूरिनेशन या डिस्कम्फर्ट। और ये किस वजह से हो सकता है? इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर सिस्टाइटिस की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है फेलियर। फेलियर होता है लॉस ऑफ फंक्शन। अगर कोई बॉडी पार्ट अपना फंक्शन लॉस कर दे तो उसको बोलते हैं फेलियर। फॉर एग्जाम्पल हार्ट फेलियर या लंग फेलियर। हार्ट फेलियर होता है कि जब प्रॉपर हार्ट अपना फंक्शन ना कर पाए, इट्स कॉल्ड अ फेलियर, हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है एमेसिस। एमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग। नेक्स्ट है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है हेमरेज फ्रॉम द नोज, या हम इसे बोल सकते हैं नोज ब्लीड करना, नोज ब्लीडिंग होना। जब नोज से बहुत ज्यादा ब्लड आता है या हेमरेज हो जाता है नोज के अंदर, तो हम उसे बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। नेक्स्ट है इरिथमिया। इरिथमिया बोल सकते हैं एबनॉर्मल रेडनेस ऑफ स्किन। एबनॉर्मल रेडनेस ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर एबनॉर्मल रेडनेस हो जाना किसकी वजह से हो सकती है? या तो हम सन के एक्सपोजर में आ गए हो, उसकी वजह से एबनॉर्मल रेडनेस हो सकती है स्किन के ऊपर, या कोई इंफेक्शन हो गया है, या फिर ड्रग की वजह से। नेक्स्ट है फेंट। फेंट होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि पेशेंट
लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया है, जो उसका कॉन्शियस है, जो वो अवेक है, उसको। नेक्स्ट है फेंट। फेंट होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस खो देना। जो वो अवेक है, वो अवेक ना रह के वो अनकॉन्शियस हो जाए। फेंट को हम बोल सकते हैं बेहोश होना। फेंट किस वजह से हो सकता है? पेशेंट या तो फास्टिंग में हो, पेशेंट ने कुछ खाया ना हो, या फिर कोई हार्ट प्रॉब्लम हो, या डिहाइड्रेशन की वजह से भी पेशेंट फेंट हो सकता है, या लो ब्लड प्रेशर की वजह से, और एंजाइटी भी कॉजेज है फेंट होने का। नेक्स्ट है फिट्स। फिट्स क्या होता है? कन्वल्जन और सीजर्स। फिट्स को अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलें तो दोहरे पढ़ना, कन्वल्जन आना, सीजर्स होना। फिट्स को हिंदी में बोलते हैं दोहरे पढ़ना, और इंग्लिश में बोलते हैं कन्वल्जन और सीजर्स। नेक्स्ट है गेट। गेट क्या होता है? स्टाइल ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका। इसको हम बोलते हैं गेट, स्टाइल ऑफ वॉकिंग। नेक्स्ट है हेमेटोमा। हेमेटोमा बोलते हैं अ कलेक्शन ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर ब्लड का कलेक्ट हो जाना, इट्स कॉल्ड अ हेमेटोमा। हेमेटोमा किसकी वजह से हो सकता है? या तो कोई ट्रॉमा हो जाए, या इंजरी हो जाए, या पेशेंट फॉल हो जाए, या फिर हेड इंजरी की वजह से भी हो सकता है, या एक्सीडेंट की वजह से भी हेमेटोमा हो सकता है। हेमेटोमा अ कलेक्शन ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी। नेक्स्ट है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया का मतलब होता है पैसेज ऑफ ब्लड इन द यूरिन। यूरिन के साथ ब्लड का आना, इट्स कॉल्ड अ हेमेचूरिया। जब पेशेंट यूरिन पास आउट करेगा तो उसके अंदर ब्लड आएगा, यूरिन के अंदर ब्लड आएगा, इट्स कॉल्ड हेमेचूरिया। ये कैंसर की वजह से भी हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और या फिर इंजरी की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है हेमेटिमेसिस। हेमेटिमेसिस का मतलब होता है द वॉमिटिंग इन ब्लड। वॉमिटिंग के साथ ब्लड आना, इट्स कॉल्ड अ हेमेटिमेसिस। नेक्स्ट है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू गेटिंग स्लीप, नींद ना आना, या लॉस ऑफ स्लीप, नींद का ना आ पाना, इनेबल हो जाना। इंसोम्निया, इनएबिलिटी टू गेटिंग स्लीप। Thanks for watching my video. Please like and subscribe my channel.